अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उज़्मा स्टिच स्टूडियो और इसमें आज मैंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा सूट जो कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा। उसकी सेम उस तरह मैंने इस सूट पे डिज़ाइनिंग की है। ये चौड़ी पाइपिंग लगाई है चाक दामन पे, बाजुओं पे और गले पे। चाक दामन पे चौड़ी पाइपिंग हम किस तरह लगा सकते हैं ताकि नीट हमारी पाइपिंग आए, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। और साथ मैंने आपको ये बताया है कि सूट हम किस तरह परफेक्ट जो है वो मैंने स्टिच किया है। तो चले जाइए, जो गला बनाने की वीडियो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की है और जितनी चौड़ी पाइपिंग मैंने गले पे लगाई है इतनी ही सेम मैं ऑल ओवर शर्ट पे लगाऊंगी, यानी चाक दामन पे मैं लगाऊंगी। और दरमियान में मैंने इसके डाले हैं पैनल्स। तो यहाँ पे मैं चाक दामन पे ऑल ओवर इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। चौड़ी ही पाइपिंग लगानी है और साथ बाजुओं के आगे भी लगाऊंगी और इसके दरमियान में भी डिज़ाइनिंग करूँगी। ये जो मैंने लैस लेके रखी हुई है इसकी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि काम हमने किस तरह करना है। ये कपड़ा है, इसकी मैंने पाइपिंग लगानी है और ये जो आपको ये लेस नज़र आ रही है इसकी 2 बार हम जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे बाजुओं के अंदर। तो सेम फिर आपने जैसी पिक्चर में देखी है ना तस्वीर, सेम वैसा ही हमारा फिर ये सूट तैयार हो जाएगा। अब उसमें उसके हिसाब से कलर्स लगे हुए थे, कपड़े की पाइपिंग हुई थी, तो इसमें मैं इसके हिसाब के कलर्स लगाऊंगी। ये देखिए मैंने आधी आधी इंच की पट्टियों की लाइनिंग लगा ली है बुकरम के ऊपर और मैं ये पट्टियाँ जो हैं वो सारी एक बार काट के रख लूँगी। ये पट्टियाँ काटने का ये फ़ायदा होगा कि जो पाइपिंग हम लगाएंगे ना उसके नीचे लगाने के लिए हमें ये पट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं। इससे पाइपिंग की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो 2 पट्टियाँ जो है वो हम पहले लगा लेते हैं बाजुओं के आगे। जितनी बाजू की मुझे आगे से रखनी है ना फिटिंग, जैसे 6 इंच रखनी है तो 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मैं इसकी बाकी जो है वो करूँगी, कटिंग कर दूँगी। अब कपड़े को उल्टी साइड से हम बिछा लेंगे, दोनों बाजुओं के पीस एक ही साथ बिछा लेंगे और उस उल्टी साइड पर आपने कपड़े के लगा देनी है ये बुकरम। तो बुकरम लगाने से पाइपिंग जो है वो बहुत नीट आएगी, छोटी बड़ी जैसी भी आपने लगानी हो। अच्छा, ये पाइपिंग बिल्कुल भी ओरेब नहीं काटनी, आपने सीधी ही पट्टियाँ काटनी है। ओरेब पाइपिंग जो है ना वो ज़रूरत होती है गले पे लगाने के लिए, क्योंकि गोलाई में हमें घुमाना होता है ना। तो यहाँ पे तो चाक दामन बिल्कुल सीधा है, बाजू भी आगे से सीधे हैं, तो इस वजह से इस पर ज़रूरी नहीं है कि आप ओरेब पाइपिंग काटें। पट्टियाँ भी सीधी काट लें और कपड़ा भी सीधा ही काट लें, तो तब भी आपकी पाइपिंग बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। ये देखें दोनों जो पट्टियाँ वो आगे जुड़ चुकी हैं। अब बाजू में डिज़ाइनिंग करने के लिए हम नाप के डिज़ाइनिंग करेंगे और ये वाली लैस जो है वो 2 बार हम लगाएंगे। इसके लिए मुझे कितनी कितनी कटिंग करनी है, जो पहला पॉइंट है वो मैं तकरीबन 3 इंच पे काटूंगी, या 3.5 पे भी आप काट सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। दूसरा पॉइंट भी आप 3 पे भी काट सकते हैं और 2.5 पे भी काट सकते हैं। अब मुझे ये क्वार्टर स्लीव्स तैयार करनी है, तो इस वजह से पहले अभी मैंने देखा ऊपर से बाजू नहीं काटी, पहले मैं ये दरमियान वाली पट्टियाँ लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उस हिसाब से मैं बाजू की कटिंग करूंगी। अगर एक्स्ट्रा होगा तो मैं ऊपर काट दूंगी। अगर पहले आप बाजू की कटिंग कर लें तो जो कपड़ा इसके अंदर शुमार होगा ना, जो हम सिलाई में लगाएंगे, तो हो सकता है आपकी बाजू छोटी हो जाए। तो मैं पैनल्स भी इसी तरह कटिंग करती हूँ, पहले मैं पैनल्स जोड़ लेती हूँ, उसके बाद शर्ट की कटिंग करती हूँ, क्योंकि पैनल्स के अंदर जो कपड़ा आपका लगता है ना उसकी वजह से आपकी शर्ट जो है वो तंग भी हो सकती है, ख़ास तौर पे कंधों से। नीचे की तो खैर है, नीचे में तो वैसे भी कपड़ा एक्स्ट्रा ही होता है। अच्छा, एक बार मैंने कपड़ा नीचे रख के और उसके ऊपर ये वाला दूसरा कपड़ा रख के मैंने सिलाई लगा ली है। पाइपिंग नेक फ्रंट पे लग चुकी है। अब हम इस पे लगाते हैं लैस। जॉइंट लैस लगाने का ये तरीका है कि आप लैस को सीधे कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखें, यानी नीचे कपड़ा जो है वो सीधा है और लैस उल्टी रखी हुई है। ये जो ऊपर नज़र आ रही है ना लैस, ये उल्टी है। बस इसके किनारे पे बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है और पलट लेना है, सीधा कर लेना है इसको आपने। और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे जो अगले पट्टी है ना उसके साथ हम जोड़ेंगे। अब उस पट्टी को भी मैं रख लूँगी। सिरे वगैरह आपने देख लेने हैं, जो छोटा सिरा है वो आगे की तरफ होगा, जो थोड़ा बड़ा सिरा है वो बाजू की पिछली तरफ जुड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा लैस का सिरा मैं उस कपड़े के ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर भी किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, तो बस ये हमारी बड़ी अच्छी जो है वो जॉइंट लैस लग जाएगी। इसी तरह सेम मैंने पैनल्स में भी लगाई है। ये मैंने इस वजह से आपको बताया कि मोस्टली तो लोगों को पता ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ सीखने वाले हैं जिनको इसके लगाने का नहीं पता होता। तो ये बड़ी अच्छी जो आप चाहें तो आप एक किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई, मैंने सिर्फ इस पे इस्त्री की है। तो ये मेरी दोनों बाजू तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरह अब हम चाक दामन तैयार करते हैं। अच्छा, इसके बाद हाँ पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 16.5 इंच की मुझे बाजू रखनी है। तो ये जो मेरा कपड़ा है ना आगे बचा हुआ, ये पूरा ही है तकरीबन, इसमें से मुझे कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको जो है वो मैंने ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा वो शेप दे ली है,
फ्रंट के लिए, और बैक 1 इंच उठा के काटेंगे बाजुओं की, और बाकी ऊपर लगा लेंगे टुक, और बस ये हमारी होगी कटिंग। अब चाक दामन मैंने बिछा लिए हैं। पहले जितने भी चाक दामन आपको तैयार करने हैं उतने हिसाब से साइडों से कपड़ा आपने रख लेना है। उसके बाद आपने ये देखें मैंने पट्टियाँ लगा ली हैं, जो मैंने पट्टियाँ आपको बताई थी आधी इंच की कटी हुई, ये सारी चाक दामन पे आगे पीछे सब हर जगह आपने इस तरीके के साथ लगा लेनी है। सीधी पट्टी है, बिल्कुल कटी हुई है, और रेप वगैरह कोई नहीं है, और जो दामन है उसमें भी अगर कोई ऊंच नीच है तो वो पहले आप कैंची से सीधा कर लें। अब ये पट्टी जो है ना मेरे पास कटी हुई कपड़े की, इसकी मैं लगाऊंगी यहाँ पे पाइपिंग। तो फ्रंट की अलग लगाएंगे, बैक की अलग लगाएंगे, फ्रंट की जो दामन है उसकी अलग लगाएंगे, चाकों की अलग लगाएंगे। एक ही सिलाई में सारी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर कॉर्नर जो है वो हमारे फोल्ड नहीं होंगे। तो पहले मैं दोनों जो है वो दामन पे पाइपिंग लगा लेती हूँ। आपने तकरीबन 1 इंच का जो 1/4 पार्ट होता है ना, उतनी आपने सिलाई लगानी है, तभी आपकी चौड़ी पाइपिंग आएगी। अगर बहुत बारीक सिलाई लगाएंगे तो फिर बारीक पाइपिंग आएगी। जिस हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे उसी हिसाब से आपकी पाइपिंग आएगी। तो कोई भी अगर पिक्चर वगैरह आपने देखी हो कि उधर से देख के आपने पाइपिंग लगानी है, तो फिर आप ये भी गौर से देखें कि वो कितनी चौड़ाई में है। बस सीधी सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग लगानी बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसको अंदर की तरफ मोड़ना है, एक किनारे पे सिलाई लगानी है, और उसके बाद बस नीचे से फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा देनी है, तो पाइपिंग हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये सिलाई मेरी लग चुकी है। इसको ये देखें यूँ अंदर की तरफ मोड़ना है, और एक यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे इसके सिलाई लगी, जैसे सेम हम गले पे लगाते हैं। तो ये सिलाई सारी हमारी जो है वो सिरे तक इसी तरह लगेगी। बस कपड़े को आपने साथ साथ सीधा करते जाना है, देखना है झोल वोल ना आए और ढीली भी पाइपिंग ना हो बिल्कुल हमारी। क्योंकि सेम सिलाई लग रही होती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को तेज़ किया हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बाकी स्टेप जो है वो मैंने बीच में से कोई भी नहीं छोड़ा, सारे मैं आपको बता दूंगी। अब नीचे से इस कपड़े को यूँ फोल्ड करेंगे, और 1 इंच की पट्टी हम पीछे रख के तो दामन पे एक और सिलाई लगा लेंगे, तो फिर हमारा दामन जो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब चाकों पे पाइपिंग लगाते हैं। चाकों पे भी सेम आपने इसी तरह लगानी है। वो जो पहली सिलाई है वो मैंने नहीं दिखाई, वो सारी सेम उसी तरह लगाई है, और जो दूसरी जो नीचे वाली सिलाई है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर किस तरह बनाना है। एज वाली सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर को आपने यूँ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पहले किनारे वाली सिलाई लगा लेनी है, फिर मोड़ के 1 इंची की पट्टी आपने यहाँ पे चौड़ाई पे रखनी है। और ये देखिए कमीज़ के मैं उल्टी साइड से लगा रही हूँ, इस वजह से कि मुझे साथ साथ पट्टी को फोल्ड भी करना है। तो इस तरह हमारी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी। फ्रंट बैक अलग अलग तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग में इसी तरह लगाई जाती है। तो ये देखें कॉर्नर कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, कितना नीट, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखें अलग लगाने का कितना फ़ायदा हुआ है। देखें बिल्कुल कॉर्नर परफेक्ट तैयार हुआ है। तो ये थी मेरी पूरे सूट की फ़ाइनल लुक। पूरा सूट हमारा सिल के तैयार हो गया। बाजू मैंने जोड़ लिए हैं, बस साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। तो ज़बरदस्त ही जो है वो हमारी जो सूट है वो हमारा तैयार हो चुका है। और इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी सेम ही कपड़े का तैयार किया है। ये ओवरऑल प्रिंट वाला कपड़ा था। तो बहुत खूबसूरत सा हमारा ये सूट तैयार हुआ है। जैसा आपने देखें सेम पिक्चर में देखा है, वैसा ही सेम हमारा जो है वो सूट तैयार होके आ गया है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है, और आप परफेक्ट बहुत खूबसूरत सा सूट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मैं अपनी बहन को। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।